शलोम अल मसी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देख के मजे के साथ साथ आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही नई और एक बहुत ही अलग टाइप की वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो खास इसलिए होने वाली क्योंकि हम एक ऐसे राज पर से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में शायद ही बहुत सारे विश्वासियों को पता हो। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के अंदर मसीह का इतना विरोध क्यों किया जाता है। ऐसा क्या है जिसकी वजह से मसीह विरोधी हम लोगों से नफरत करते हैं? क्या बस सिर्फ इतना कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं? इन सब चीजों के पीछे कोई खास कारण है जिसके बारे में शायद हम लोगों को ही नहीं मालूम है। खास बात आप लोगों ने नोट करी होगी कि जब भी कोई विश्वासी एक गैर विश्वासी को ट्रैक, बाइबल या सुसमाचार सुनाने की कोशिश करता है तो एकदम से वो वॉयलेंट हो जाता है, उसे गुस्सा आने लगता है। ऐसा फील होता है जैसे उसको कोई बहुत तगड़ा झटका लग गया हो। आप बता सकते हैं ऐसी कंडीशन कब पैदा होती है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते ही, बाइबल छूते ही या वचन सुनते ही किसी खास जगह पे उथल पुथल हो जाए? क्या आप बता सकते हैं ये कंडीशन कब पैदा होती है? गौर से सोचिए कि क्या हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है मेरे कुछ विश्वासी बहनों और भाई सीधा जाएंगे फॉलन एंजल थ्योरी पर। शायद ठीक भी है और शायद गलत भी है, पर हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज की वीडियो में एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसके कुछ अंश तो हमको पता है, पर उसके आगे क्या हुआ उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। हालांकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, पर कुछ ढूंढते ढूंढते मेरे हाथ में कुछ ऐसा लगा जिससे मुझे ऐसा हुआ कि ये चीज आप लोगों को भी जाननी चाहिए। मैं आपके सामने एक खास किताब का खास रेफरेंस लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं आपके सामने वो कहानी रखूं, जैसा कि आप जानते हैं जो भी रेफरेंसेस हम अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं उसको हम अपने सोल्जर ऑफ गॉड अपॉलोजेटिक टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वहां से रेफरेंसेज उठाइए और मसीह विरोधियों की बैंड बजाइए। शुरू करते हैं आज की कहानी को, और ये कहानी है एडम और ईव की। और इस कहानी के अंदर एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है हमारे देश भारत का। लगाना झटका? आप लोगों के मन में यह सवाल उठने लगेगा, आदम और हव्वा की कहानी में भारत का क्या लेना देना है? यही तो राज है। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी में आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। जो किताब से मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं, ना ही मैं उस किताब का आपको नाम बताऊंगा, ना ही उस किताब की मैं आपको डिटेल्स दूंगा। लोगों के मन में सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि ये किताब कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है, पर फिर भी प्राचीन स्क्लोर में से एक है। किताब को कोई हम लोगों के विषय में सोच कर नहीं लिखा गया। ये किताब बस लिखी गई, ना जाने क्यों लिखी गई। इस किताब के मैं डिटेल्स आपको इसलिए नहीं दूंगा कहीं आप लोग भी उस किताब को खोज के पढ़ना शुरू कर दें और भटक जाएं। जैसे कि पहली एक किताब हम विश्वासियों के बीच में आ गई है, बुक ऑफ एनोक, जिसे पढ़कर लोग न जाने कौन कौन से ट्रैक पकड़ के बैठे हुए हैं। उसकी ऑथेंटिसिटी पे पहले ही बहुत सारे सवालिया निशान है, पर फिर भी लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। खैर, तो कहानी शुरू होती है आदम और हवा से। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनको अदन की वाटिका में रखा। वे लोग वहाँ पे बहुत सुखी थे, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था, बहुत आनंददायक था। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी थी कि भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाना है, और बाकी की कहानी आप लोग जानते ही हैं। आदम हवा ने फल खाया, परमेश्वर का श्राप आया और उन लोगों को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। आदम और हवा अदन की वाटिका से बाहर आ चुके हैं। वो लोग कंफर्ट लाइफ से निकलकर हार्ड लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं, और उनको दुनिया में कैसे रहना है वो भी नहीं मालूम। उन लोगों ने कभी अंधकार को नहीं देखा था और उन लोगों ने कभी भयानक चीजों को भी नहीं महसूस किया था। जब आदम और हवा अदन की वाटिका से निकल के बाहर आते हैं तो सबसे पहले उनका सामना होता है अंधकार से, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो कुछ नहीं समझ पाते कि इस चीज से कैसे टैकल किया जाए। वो लोग डर जाते हैं, रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता। कई बार आदम और हव्वा अपने आप को समाप्त करने की भी कोशिश करते हैं, परमेश्वर द्वारा रोक लिए जाते हैं। ये कहानी इस किताब में लिखी है और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती रहती है। और इस कहानी के अंदर एक और कैरेक्टर था। क्या आप जानते हैं वो कैरेक्टर कौन था? जी हाँ, आप लोगों ने सही गैस किया, वो था सर्प, यानी कि शैतान।
जैसा कि अक्सर मसीह विरोधी इस बात को कहते हैं कि क्या सांप बोल सकता है, उस सवाल का जवाब हमें इस किताब में मिल जाता है। इस बात का जवाब देने से पहले जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, बाइबल में ये बात कही गई है कि सांप कभी चला करता था। अब तो विज्ञान भी ये मानता है कि किसी जमाने में सांप के भी पैर हुआ करते थे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब बात करेंगे क्या होता है आगे, और यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जरा गौर से सुनिएगा और मैं इसे हाईलाइट भी कर रहा हूँ। इसे जाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 18 आयत 1 से 9। मैं आपको इन शॉर्ट में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ और मेन पार्ट में हाईलाइट कर रहा हूँ। कि आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर यह बताया गया है, जब शैतान आदम और हव्वा को देखता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हव्वा के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। और आदम कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई डंडा या कोई भी साधन नहीं था। आदम बहुत कोशिश करता है सर्प पे काबू पाने की, पर वो असफल रहता है। सर्प इस बात से चिढ़ा हुआ था क्योंकि आदम और हव्वा के कारण उसे पेट के बल रेंगने का श्राप मिला था, इसलिए वो आदम और हव्वा को मारना चाहता था। अब गौर करिए आयत 5 से 6 के बीच में। तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आता है और शैतान को दूर फेंक देता है। और आयत 6 को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जहाँ पे बात साफ साफ कही गई है। परमेश्वर का वचन सांप के पास पहुंचा और उससे कहा, पहले तो मैंने तुझे चतुर बनाया और पेट के बल चलाया, पर तेरा बोलना बंद नहीं किया। आयत 7, और इस बार से तू गूंगा रहेगा। मिल गया जवाब कि क्या सांप बोल सकता है। परमेश्वर ने उसे गूंगा भी कर दिया। अब खास तौर से गौर करेगा आयत 9 पर। तब परमेश्वर ने एक आंधी चलाई और सांप को आदम और हव्वा के पास से उड़ा ले गई और समुंदर के किनारे उसे फेंक दिया, जहां वे हिंदुस्तान में उतरा। और यहाँ पर मैं इंडिया को भी हाईलाइट कर रहा हूँ। क्या अब आप लोग समझे मेरा पॉइंट कि क्यों यहाँ के निवासी प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं, क्यों बाइबल से वो चिढ़ते हैं, क्यों सुसमाचार सुनाने से वो रोकते हैं? क्योंकि एक कैरेक्टर यहाँ पर आ गिरा था। वो कौन था? सर्प यानी शैतान। और आप लोग जानते हैं यहाँ पे ज्यादातर किसकी पूजा होती है? मेरे ख्याल से आप लोग सही कैस कर चुके हैं। मिल रहा है ना पॉइंट? अब मैं आपका ध्यान एक और खास चीज के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। सामने मैं एक फोटो लगा रहा हूँ जो कि रेत पर सांप के चलने के निशाने हैं। जरा इनसे गौर से देखिएगा कि हमने अभी अभी पढ़ा, परमेश्वर ने सर्प को उठाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया, वो भी भारत की धरती पर। और वो समुद्र का किनारा क्या हो सकता है? जरा आप स्क्रीन पे देखिए, वो है एडम्स ब्रिज। और यदि आप इसे गौर से देखेंगे, मैं इस एडम्स ब्रिज और रेत पर सांप के चलने की तस्वीरें साथ मिला के लगा रहा हूँ। और जरा आप लोग मुझे ये बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये कोई सेतु है या सांप के निशान? पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? हालांकि इस्लाम के अंदर भी एक कहानी है जो कि ये बताती है कि आदम श्रीलंका से भारत इसी ब्रिज पे चल के आया था। हालांकि उनकी कहानी का क्या सोर्स है वो तो हमें पता नहीं, पर अगर हम गौर से देखें तो इस कहानी का सोर्स मिलता जुलता दिख रहा है। क्या कोई ब्रिज इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा बनाया जाता है? मुझे तो नहीं लगता। जहां तक मेरी जानकारी है, सारे ब्रिज सीधी रेखा में बनाए जाते हैं, पर ये ब्रिज सांप की तरह चलने वाला ज्यादा लगता है। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, यहाँ पे कोई छोटे मोटे सांप की बात नहीं हो रही, एक बहुत बड़े विशालकाय सांप की बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। हमारे पास कहानी भी है, सोर्स भी है, निशान मिलते भी हैं और सबूत भी मिल रहे हैं, वो भी ज्यादा सटीक। तो मेरे हिसाब से केस आपके सामने शीशे की तरह साफ है। कैसा लगा आज का वीडियो आपको? आज का वीडियो आपको पसंद आया है और आपको हमारे द्वारा कोशिशें पसंद आती है और आपको हमारी सेवकाई भी पसंद आती है और आप करना चाहते हैं हमारी सेवकाई को फाइनेंशियल सपोर्ट, तो नीचे दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप हमारी सेवकाई को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपकी द्वारा दी गई हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट से हमें और हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है और नई रिसर्च करने के लिए हमें सहायता भी मिलती है। अंत में मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों भाई में वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में।